तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सर्वनाम जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण और जिसे हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। सार्वनामिक विशेषण यानी कि यह जो शब्द बना है किससे बना है? सर्वनाम वाले शब्द से बना है। तो जैसे कि जहां पर सर्वनाम का प्रयोग होगा और वह विशेषण की तरह प्रयोग में लिया जाएगा तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। देखो परिभाषा, ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो होते हैं परंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं तो फिर वे सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। किस प्रकार से कि देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, जैसे कि हम यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं, यह पुस्तक उस मेज पर रखो। देखो यहां पर यह शब्द किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए आ रहा है। जैसे कि हम कहते कि यह उस मेज पर रखो, ठीक है, तो उस समय यह क्या हो जाता? सर्वनाम हो जाता। लेकिन यहां पर सर्वनाम भी मौजूद है और यह सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है वह दोनों मौजूद हैं। तो संज्ञा भी मौजूद है, उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम भी मौजूद है, तब यह सर्वनाम सर्वनाम न रह करके क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब यहां पर देखो, आम को मत खाओ। अब मैं संकेत कर रहा हूं, कौन से आम को? इस आम को मत खाओ, संकेत, इसीलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह पुस्तक उस मेज पर रखो, ठीक है, यहां पर यह भी देख लो, उस भी देख लो, दोनों में आप कह सकते हो कि कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। कोई लड़का आया है, कोई लड़का आया है, तो लड़का भी मौजूद है, उसके लिए प्रयोग में किया जाने वाला सर्वनाम भी मौजूद है, तब जाकर के यह क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयोग में लिए जाते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे लोग जा रहे हैं, लोग, उसके लिए सर्वनाम शब्द वे भी है, लोग भी है, संज्ञा भी है, उसके लिए प्रयोग में लिया जाने वाला सर्वनाम भी है, तो दोनों है, इसका मतलब यह सर्वनाम न होकर के क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। बार बार इस पर मैं दोहरान कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। आपको हिंदी किस अध्यापक ने पढ़ाई? यहाँ पर अध्यापक भी है और इसके लिए प्रयोग में लिया जाने वाला सर्वनाम भी है। तो किस अध्यापक ने पढ़ाई, तो उसके आधार पर आप कर सकते हो कि सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से बहुत सरल है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी कि संकेतवाचक विशेषण, जिसको आप इस प्रकार से संकेत के माध्यम से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बता सकते हैं।